अब्दुल्ला आजम आम वोटर से भिड़ गए तो वहीं मैनपुरी में धर्मेंद्र यादव की दारोगा से बहस हुई। उपचुनाव में मतदान के दौरान मैनपुरी और रामपुर दोनों ही जगह एसपी नेताओं ने धांधली का आरोप लगाया और इन दोनों जगहों पर ही एसपी नेताओं की बहस भी हुई। मैनपुरी में जहां धर्मेंद्र यादव पुलिस पर भड़के तो वहीं रामपुर में अब्दुल्ला आजम की एक मतदाता के साथ बहस हो गई। दरअसल रामपुर में वोटिंग के दौरान सियासी पारा काफी हाई था। वोटिंग के दौरान अब्दुल्ला आजम बेहद गुस्से में नजर आए। इसी दौरान वो बूथ पर आम वोटर से उलझते नजर आए। बात करी है किससे? आपने बात करी है? आपने किससे करी? आपसे किससे बात करी है मैंने? क्या? आपसे किससे बात करी है? बदतमीजी करते हैं। आगे रोड से बात करी है। आप बताइए किसी के साथ? आप बताने वाले मुझे? आप हैं कौन? ये आप भैंसा कहेंगे किसी को? आप बताने वाले क्या है भाई? आप बताएंगे मुझे? आप बताएंगे मुझे? आपका एक को बुरा मानना है भाई। मुझे बताइए। देखिए, एक वो विधायक हैं, उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उनके पिता की जिस प्रकार से भाषा थी उसी प्रकार से उनके बेटे की भाषा है। रामपुर में अब्दुल्ला आजम आम वोटर से उलझ गए तो मैनपुरी में धर्मेंद्र यादव की पुलिस से ही बहस हो गई। दरअसल धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता एकरसानंद पोलिंग बूथ पर 4 घंटे तक मौजूद रहे। इस बात से नाराज धर्मेंद्र यादव ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। 4 घंटे से आलोक गुप्ता यहाँ था, भाजपा अध्यक्ष नहीं था। एक नहीं, दोनों भैया हाँ या नहीं था? मैं नहीं जानता हूँ कौन से में। तो कैसे बैठ सकता है वोटर यहाँ? दोनों वोट डालने के बाद आदमी कैसे बैठेगा अंदर? मैं जानता नहीं। तो आप बाहर तो करोगे? बाहर कर रहे हैं, जिनको वोट आ जाए बाहर कर रहे हैं। नहीं, 4 घंटे एक आदमी बैठा रखा है, भाजपा का अध्यक्ष बैठा रहा है। सर मेरी जानकारी में नहीं है, हम राउंड करें। दरअसल जिन 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ वहां एसपी ने सरकार और प्रशासन पर धांधली करने का आरोप लगाया और इसी को लेकर एसपी नेताओं की कहीं पुलिस तो कहीं आम वोटर से बहस हुई। टीम न्यूज 18। लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर का रुख करते हैं। एनके सिंह सर, रामपुर में देखिए आज तो दिन वोटर्स का ही रहा, लेकिन वहां भी जो माननीय है वोटर से नोकझोंक, एक माननीय मैनपुरी में वो प्रशासन से नोकझोंक, आखिर ये सब दर्शाता क्या है? नहीं, इसके दो पहलू हैं। मेरे ख्याल से दोनों पहलुओं को देखने की जरूरत है। और इसको यूं देखिए कि क्या इनको लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो हो सकता है हताशा की वजह से लड़ रहे हो और ये मैसेज देना चाहते हो, टेलीविजन का युग है कि साहब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। पहला तो ये है। लेकिन दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन वो चीजें, जैसे कि वो जो आरोप है कि कोई एक नेता 4 घंटे बूथ में बैठा रहा, अगर ये है इस तरह का तो ये वायलेशन है, इसको देखने की जरूरत है। लेकिन जहां तक रामपुर की बात है, रामपुर में मुझे एक पक्ष और लग रहा है। आजम खां का अगर आप स्टेटमेंट आप ही के चैनल पे चला था, उन्होंने कहा कि जनता ने, मेरे लोगों ने वादा किया था कि हर हालत में हम वोट देंगे और बाहर निकलेंगे और जीने मरने का साथ देने का वादा किया था। अब वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, या वो लोग आगे आए, मेरी अपील है कि वो आ जाके वोट करें। तो ये कहीं ये दिखाता है कि हो सकता है कि मुसलमान घर से बाहर निकला ही ना हो। अगर वो नहीं निकला है, क्योंकि अगर 30% वोट है, जहां की रिकॉर्ड ऐसा कभी नहीं रहा है, और आप जानते हैं कि 55% वहां पे मुसलमान है और 45% में बाकी कम्युनिटीज है। तो अगर ये है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम वोटर बाहर निकला ही ना हो, और ना निकला हो तो इसमें शासन की गलती हो, ये जरूरी नहीं है। ये उनकी अपनी उदासीनता भी हो सकती है, या आजम खां अब अपने जिंदगी के पॉलिटिकल करियर के ढलान पे हैं। तो हो सकता है कि उनका जो मतदाता है वो बाहर अब इसलिए भी ना निकला हो कि अब इनके जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब खुद तो ये लड़ नहीं रहे हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ा गेन है कि अगर आजम खां पॉलिटिकली खत्म हो जाते हैं, हाशिए पे आ जाते हैं, तो यूपी में कोई दूसरा मुसलमान लीडर नहीं है जिसकी मकबूलियत इस कदर की हो। तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल गेन है। लेकिन ये बात सच है कि मुस्लिम वोटर ने आज वोट नहीं किया रामपुर में, और इसको सोशियोलॉजी के हिसाब से, एनके सिंह सर, इसलिए बार-बार उदाहरण लोकसभा उपचुनाव का दे रहा हूं क्योंकि उस दौरान भी आजम खां यही आरोप लगाते नजर आए थे कि पुलिस प्रशासन लोगों को वोट नहीं देने दे रहा है। और आज
अब्दुल्ला आजम यही कहते हुए नजर आए। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। उस दौरान भी वोटिंग परसेंटेज बेहद कम और आज भी बेहद कम। सैफ खान साहब आते हैं आपके पास। जोशी जी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? मैनपुरी से तो वापस लौट रहे हैं। क्या मैनपुरी आप जीत रहे हैं और खतौली आपकी सहयोगी पार्टी जीत रही है? केवल हार रहे हैं तो रामपुर हार रहे हैं। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से रामपाल यादव जी इतिहास बनाने जा रही है। आपके प्रशासन में जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उससे केवल इतना हो सकता है, जो वोट हमें ज्यादा मात्रा में मिलना चाहिए उसकी संख्या आप रोक सकते हैं, लेकिन लोगों की भावना, मैनपुरी की भावना को आप नहीं रोक पाएंगे। और मैनपुरी भावना अपने श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने की थी और उन्होंने भरपूर श्रद्धांजलि दी है। मैं बहुत अगर मैनपुरी का बॉर्डर क्रॉस कर गए हो तो जरा गाड़ी को रोकिए और बेहतर तरीके से चर्चा में शामिल होइए। सैफ खान साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, मैं कहना चाह रहा हूं, ये एनके सिंह जी जो ये सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन की और ईवीएम के ऊपर बात शुरू की, तो ये अडवाणी जी को भी कहते हैं ना, जाके जो पार्लियामेंट में जो भव चढ़ा के खड़े होते थे ईवीएम के खिलाफ, और जो है सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, और जो है ईवीएम के खिलाफ जो है कंप्लेनें लिखवा रखी थी। तब तो उनका कोई बयान आया नहीं था। अब जो है बहरहाल इनका बयान आता है कि ईवीएम के खिलाफ 49 पॉलिटिकल तब आप सत्ता में थे तो उनकी नहीं सुनी जा रही थी। आज वो सत्ता में है तो आपकी नहीं सुनी जा रही है। बनाई जिस देश, सुनिए मैंने एक मिनट राहुल जी, जिस कंट्री, अरे साहब हमारी वो सच्चाई है कि आज जो है वो सत्ता में, और हमने ये जो है दर्शाया दिखाया भी है कि हम जो है कोई धांधली नहीं करते थे। इसकी वजह से आज जो है सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। आज 2014 से पहले कभी आपने सड़कों पे कोई ईवीएम देखा है? आज मगर देखने को आपको हर जगह पे मिल जाएगा, सड़कों पे भी मिल जाएगा, कमरों में, होटलों के कमरों में भी मिल जाएगा। ईवीएम ना हुआ बच्चों का खिलौना हो गया सर, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं कि 30% जो है मुसलमानों ने वोट नहीं। एक मिनट राहुल जी मुझे इतना इंटरफेयर करेंगे एनपी सिंह, आपने एनके सिंह जी को, वो हमारी, देखिए वो हमारी बातचीत थी सर, वो हमारी बातचीत थी। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफी मांग लेता हूं आपसे, लेकिन आप चर्चा पे तो आइए सर। ये किसकी बातचीत है? आप चर्चा पर तो आइए। ये किसकी बातचीत है फिर? आप चर्चा पर आइए। हमारी बातचीत नहीं है। आप ईवीएम का राग आप रखे तो छत्तीसगढ़ की सरकार, आप कह दीजिए बर्खास्त करते हैं, हम नहीं लड़ेंगे, हम बैलेट बॉक्स से लड़ेंगे। राजस्थान की बात कर लेते हैं, राहुल गांधी इस्तीफा दे दे, राहुल गांधी इस्तीफा दे दे। ईवीएम के बदौलत तो सांसद बन गए ना वो, ईवीएम के बदौलत अमेठी हार गया और वहां जीत गए। किस चीज से इस्तीफा दे दें? अरे साहब सुनिए, हम तो कह रहे हैं आप जो है इस पे आ जाइए, बैलेट पेपर पे वो करवाइए, इलेक्शन जो है हर जगह कराइए, पूरे देश में कराइए। चलिए आइए, क्या एक्सेप्ट कांग्रेस की कौन सुन रहा है सर? हम तो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। कांग्रेस की सुन कौन रहा है? सरकार सुन रही है, जनता सुन रही है। बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? और सुनिए, ये बिल्कुल नहीं करेंगे साहब, जो है क्योंकि जिन देशों ने ईवीएम बनाई थी उन देशों ने बैन कर दिया है ईवीएम को। और बात रही अभी जो ये रामपुर की बात कर रहे थे कि मुसलमान नहीं आए जो उन्होंने वोट नहीं किया। मैं इनको फिर ये बताना चाहता हूं कि जिस फेवरिज्म में भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं, यही चीज मार्च 2022 में ही हुई थी। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जो है फेवरिज्म कौन कर रहा है? कम हुआ था, मगर फेवरिज्म जो है कौन कर रहा है? एसपी को ही पड़ा था, और वो 55,000 वोटों से जो आजम खान जेल में रहते हुए भी जीते थे। सुन लीजिए, और मैं ये फिर बता रहा हूं, आज जो अगर 30% की भी जो है अगर वोट परसेंटेज पड़ा है तो ये जो है फेवरिज्म, और मैं ये समझना चाहता हूं। आ रहे हैं एनके सिंह सर, मैं ये सैफ खान साहब आपके नाम के पीछे खान लगा है, आजम खां के पीछे खान लगा है, और रामपुर की बात कर रहे हैं, न खतौली की बात करते हैं, न मैनपुरी की बात करते हैं, लेकिन रामपुर की बात जरूर होती है। आपके मुंह से बार बार रामपुर निकल रहा है। खतौली में तो बेहतर वोटिंग हुई ना, वहां तो आरोप प्रत्यारोप का कुछ भी नहीं है, एक तस्वीर। तो वो वहां पे लोग जो है, सुनिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, वहां पे लोगों के सेंटीमेंट जो है मुलायम सिंह जी के साथ में जुड़े हुए हैं। और खतौली में परिवार ने खतौली में हेड खोया है, वहां खतौली में दुख होता है, वो खतौली में जो है सर, खतौली में बताइए ना। खतौली में तो साहब निष्कासित किया गया है,
उस विक्रम से खतौली का बता रहा हूं, उस जगह पे जो है निष्कासित किया गया है उस विधायक को जो मुजफ्फरनगर राइट्स में इन्वॉल्व था। और रामपुर से जब आजम खां को निष्कासित किया जा रहा है तो ये पीड़ा क्यों है, ये समझ से परे है। अरुण राजभर जी, तो वो देखिए रीजन को सुना रहे थे जी, ये इतना जैसे बौखलाहट में बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, समीकरण नहीं समझ रहे हैं। रामपुर की जनता आजम खां को 50,000 वो कांग्रेस की बात नहीं करेंगे अरुण राजभर जी, जो प्रत्याशी रजा खान वो समाजवादी पार्टी की नहीं बात करेंगे, केवल बात करेंगे आजम खां की। बता रहा हूँ वो वही करेंगे ना। मैं आजम खां की ही बात कर लेता हूँ, उन्हीं को सुना देता हूँ वो कहना क्या चाहते हैं। अभी हाल में ही जब वो आजम खां मंच पर गए और मैदाने जंग जो उन्होंने अपना प्रत्याशी ऐलान किया रजा को, तो उनके खिलाफ, उनके प्रत्याशी के खिलाफ उनके प्रत्याशी तमाम पार्टी के पदाधिकारी खड़े हो गए। और जैसा बयान आजम खां साहब ने दिया कि हमारे रामपुर में जो भी पैदा होता है तो वो हमसे पूछ करके पैदा होता है, यह मैसेज पूरे महिला समाज में रिएक्शन पैदा हुआ और महिलाओं ने यह विरोध करना शुरू किया कि हर 3 महीने पर इन्हीं को हम राजा क्यों बनाएंगे, दूसरे को क्यों नहीं हम चुनना चाहते हैं। तो ये एक रिएक्शन तो ये समझ नहीं पा रहे हैं और बड़े पैमाने पर नाराजगी जाहिर हो गई, आजम खां साहब से नाराजगी हो गई। और जिस तरह का वहां लोगों में सेंटिमेंट पैदा किया गया है, इनके लड़के जिस तरह से बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं, तो लोगों में गुस्सा है और गुस्सा के वजह से जो वोट देना भी चाहता था उनके कुछ बयानों से वो वोट कट गए और वोट दूसरी तरफ चले गए। और वोट परसेंटेज जहां कम हुआ है इसका ये मतलब नहीं है आप जनजागरण नहीं कर पाए। आप एक मंच पर बुला करके सोचेंगे कि हम जनता के बीच में, आप देखिए मैनपुरी में जिस तरह चुनाव लड़ा गया, श्री अखिलेश यादव जी अपने पूरे उत्तर प्रदेश की सेना, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की सेना उतारे, तब लग रहा था कि यहाँ चुनाव हो रहा है। लेकिन रामपुर में देखिए वही हालत, वहां 1 घंटे के लिए जाते हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगाया जाता है। तो कहीं न कहीं खतौली में जो आरोप नहीं लग पा रहे हैं वो मैनपुरी और रामपुर मत बताइए, जो वो यही प्रतीक है कि हम जनता को नहीं जगा पाए, जनता को अपने साथ नहीं जोड़ पाए, इसलिए जनता हमारे विपरीत है और जनता ने फैसला कर लिया है। अब हमारे कहने से और आपके कहने से वो फैसला नहीं बदल सकता। अरुण राजभर जी, वैसे सैफ खान साहब रोज चर्चा आप बेहतर तरीके से करते थे, पता नहीं आज क्यों डिरेल हो रहे हैं, समझ से परे हैं। और एनके सिंह सर आप हंस रहे हैं, बात हो सकता है चुभ न जाए सैफ खान साहब को। नहीं, मैं हंस रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल कि सैफ खान साहब, मैंने बाई एंड लार्ज देखा कि लॉजिकली पावरफुल लॉजिक होता है, लॉजिकल ब्लॉक्स अच्छे बनाते हैं, एंड कंक्लूजन अच्छा रखते हैं। आज मेरे ख्याल से थोड़ा पटरी से उतरे हुए हैं, लेकिन वो होता है, कभी कभी होता है कि आप पूरे लॉजिक को अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर 55,000 से जीते आजम खान पिछली बार, तो यही ईवीएम था, यही एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अगर वो उसमें जीत सकते हैं तो इस वाले में नहीं जीत रहे, तो कम से कम प्रोसेस को, ईवीएम एक मैकेनिकल प्रोसेस है और खान साहब को ये मालूम होगा कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा 96 करोड़ वोटर है। आ गया है जो बैठे बोल रहे हैं। अगर वो बैलेट से देने लगा, आप किस युग की बात कर रहे हैं? 22 में तो रिजल्ट आया था ना खान साहब, ये जो स्टोरी 22 में तो रिजल्ट आया था ना, भाषा जो 22 में रिजल्ट आया था, 17 में रिजल्ट आया था। सुन लीजिए, अरे सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल आया था। वोट परसेंटेज पहले भी कही थी कि मैं ज्यादा वोटों से जीतता, ये खुद आजम खान कह रहे थे। और फिर जो ये भी बताया गया कि जो है 55,000 वोटों से जो है केवल जीत हुई। तो वोट परसेंटेज पे जो आप बैठ के जो है कहानी और आज, लेकिन सैफ खान साहब चर्चा सही दिशा में नहीं आपने जाने दिया, आप ईवीएम के इर्द गिर्द घूमते रहे। ना वो बोले, हमें लगता है कि आपको बीजेपी से कम और ईवीएम से ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, रुकिए, टीटू साहब भी है खतौली में उनकी पार्टी जीत रही है, सुनिए, है ना टीटू साहब? ईवीएम से दिक्कत है टीटू साहब, वही ईवीएम जिता रही होगी आपको। राहुल भाई जी, राहुल भाई आपका शुक्रिया का आपकी भी एक पगड़ी पे भी निगाह चली गई है। नहीं सर, नहीं, वही ईवीएम जिता रही, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, जो सैफ खान साहब को लगता है कि गड़बड़ है। मुझे तो नींद आने लग गई थी। देखिए राहुल भाई, बात यह है, अगर हम अपनी बात, आप अगर चैनल पे डिबेट्स पे बुलाते हैं जी, और आपका माध्यम क्या होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को गलत कह रहे हैं राहुल राजपूत जी?
नहीं, आपका कहने का मकसद ये है कि सभी सैफ खान साहब जरा शांत हो जाइए। टीटू साहब काफी देर से उन्हें नींद भी आ रही थी, अब जागे हैं तो बोलने दीजिए उन्हें। लिखवा रखी है वो सब पॉलिटिकल पार्टी गलत है। ठीक है, बोलने तो दीजिए टीटू साहब। नहीं, उनको तो नींद आती ही है साहब, वो नींद। अरे वो आरएलडी से है, वो सपा के गठबंधन के साथ सर। आप उनका मजाक न उड़ाइए, विकास नहीं कर पाए जो है। मजाक न उड़ाइए, मजाक न उड़ाइए। टीटू साहब बोलिए। ये सैफ खान साहब मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने अरे उन्होंने खुद बोला नींद आ रही है, मैं कोई बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, सुनिए, पेशेंस रखिए। देखिए राहुल भाई, आपकी डिबेट का इतने इम्पोर्टेंट चैनल पे इतनी जो इम्पोर्टेंट जो डिबेट आप करते हैं और सारे वरिष्ठ लोगों को आपने बुला रखा है। इनके सिंह साहब मेरे बहुत पुराने और मेरे सम्मानित भाई हैं। देखिए, अगर हम लोग आपके चैनल पे बैठ के जो साक्ष्य हैं, जो बात है, वो नहीं रखे जाएंगी तो कब रखी जाएगी? अब तो मुद्दा तो ये है ना, देखो एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सर। टीटू साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, खतौली का कोई साक्ष्य है, रख दीजिए, मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूँ। देखियो मैं इन सब चीजों के पर विश्वास नहीं रखता। अरे ये बताइए तो सर। देखिए, आप इधर उधर की बातें नहीं, खतौली का कोई साक्ष्य, कोई सबूत है? देखिए मैं बताऊँ, एक मिनट, अगर कुछ होगा भी तो क्या मैं और आप कुछ कर सकते हैं? सर क्यों नहीं, जवाब तो लेंगे ना बीजेपी से, सवाल पूछेंगे ना सर। देखो या तो आप हार मान बैठे हैं कि आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी? सुनिए राहुल जी, अगर मौका दिया तो बात सुनने का। हाँ तो आप बताइए ना सर, साक्ष्य। देखिए, साक्ष्य वाली बात कीजिए, आप बताइए जिस पर हम बहस कर रहे हैं। बताइए, कुछ खतौली में कुछ गड़बड़ था? मैं बता रहा हूँ। देखो, कारण क्या है कि जो सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। अगर मैं किसी से कहूँ भी तो किसी को मंजूर नहीं होगा, और बहुत ज्यादा दूर सर नहीं हमें तो मंजूर है ना, मैं तो सवाल कर सकता हूँ ना, मैं एक माध्यम बन सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन कारण क्या है, सिर्फ मात्र कल और परसों 2 दिन है, तीसरे दिन मैं आपको चैनल पे माध्यम से आपके सर चैनल के देखिए, यहाँ तो ढिढोरा पीटा जा रहा है रामपुर को लेकर, आप खतौली की बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। अरे सुनिए, मैं खतौली, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, मैं आपके बात पे आ रहा हूँ। हम खतौली भी जीत रहे हैं, हम रामपुर भी जीत रहे हैं, आप सब जीतिए, हम मेदपुरी भी जीत रहे हैं। आप जीतिए साहब, लेकिन एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए, खतौली में कहीं पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग की तरफ से कोई कमी? मैं आपको वो बात बताई है। मैंने सबसे पहले शुरुआती डिबेट की वहां से करी थी कि सरकार को ये बाई इलेक्शन, ये समीक्षा बैठक की तरफ लेना चाहिए। आप कहाँ डिरेल हो रहे हैं? आज आप भी डिरेल हो जा रहे हैं राजेश चौधरी जी। खतौली में तो सब बम रहा। नहीं, मैं तो वहां की कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, मैनपुरी की कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, रामपुर पर सब भिड़े पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ राजेश चौधरी जी, नहीं आप बताइए ना, बीजेपी से सवाल करूंगा मैं। आप लोग कहते हैं ना कि बीजेपी से सवाल ही नहीं करते, तो बीजेपी से सवाल करूंगा राजेश चौधरी जी। अच्छा, राजेश चौधरी क्या करेंगे उसमें? बेचारे कुछ नहीं कर सकते। ये मियां मिट्टू बन के अपनी सिर्फ पार्टी का कवर अप करेंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके कहने से कुछ नहीं होने का, इनकी मजबूरी है। बेचारा नहीं हूँ, ये क्या करेंगे बेचारे? बेचारा नहीं हूँ मैं, टीटू भाई चौधरी साहब, मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ। अब हम तो समझे, बेचारी तो आपकी पार्टी होगी। सुनिए, अब सुनिए टीटू भाई, बात सुनिए। खतौली की यदि हम बात करें तो इनको एक अदद प्रत्याशी खतौली में नहीं मिला। इनका जो नेता वहां तैयारी कर रहा था, इनकी पार्टी का प्रवक्ता, वो छोड़ करके भाजपा में इसलिए आ गया कि चौधरी साहब ने 5 करोड़ रुपए लेकर। ठीक है राजेश चौधरी जी, देखिए आप क्यों दुख तिरक पर हाथ रख रहे हैं? टीटू साहब अभी तक बात ही नहीं कर रहे थे, अब भड़क जाएंगे। ये प्रवक्ता का आरोप है कि ठीक है चौधरी जी ने पैसे। राजेश जी माफी के साथ रोकना चाहते, वक्त नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुआ, यहाँ सब कुछ ठीक रहा, खतौली भी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रामपुर को लेकर सियासतदान सियासत करते नजर आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। कम वोटिंग हुई है, कम प्रतिशत यहां मतदान दर्ज किया गया है, आकलन वहां के नेता करे, लेकिन सवाल यह कि हर बार इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को, प्रशासन को कटघरे में खड़े करने को लेकर क्यों? यह आकलन सारी राजनीतिक पार्टियां जरूर। सबसे बड़ा मुद्दा में